आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां हरिद्वार नगरी में स्वामी करोली शंकर महादेव का श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन में महामंडलेश्वर पद पर भव्य पट्टाभिषेक किया गया है। वैदिक विधि विधान से हुए इस आयोजन में देश भर से संत महात्मा और श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से हुई है, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने तिलक और चादर भेंट कर सम्मानित किया। संतों ने इसे सनातन धर्म के विस्तार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण बताया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में आयोजित सैनिक सम्मेलन में जिले भर के पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी गई और इस दौरान 5 महिला कर्मियों समेत कुल 41 पुलिसकर्मियों को पुलिस मैन और विमेन ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और आमजन के साथ मधुर व्यवहार करने पर जोर दिया है। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया और अन्य के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबर अगली डोईवाला से देख रहे हैं। डोईवाला के जॉली ग्रांट में वन विभाग द्वारा विकसित वन अनुसंधान ब्रिज पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। करीब 3 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में दुर्लभ और खास प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड में सामान्यतः न मिलने वाली प्रजातियां भी शामिल हैं। वन विभाग ने इसे दिशा और शिक्षा, जागरूकता और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट भारत की वनस्पतियों भी देखने को मिलती हैं। 2022 में स्थापित ये केंद्र अब इको टूरिज्म और पर्यावरण शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। इसकी स्थापना वर्ष 2022-23 में हुई और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमने यहाँ पर वनस्पति लगा रखी है, जो ग्रुप जो उनका हम जा रहे हैं विकसित, तो उसको अलग अलग अपने एरिया में फैलाएं। और मतलब यह है कि हमारा मेन उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को जितना यहाँ से वनस्पति के बारे में अधिक से ज्ञान मिले। कितने प्रजाति के पौधे यहाँ पर मेडिकल प्लांट है, मैक्सिमम 50 है और नॉर्मल प्लांट यहाँ पर 35 से ऊपर है। ऐसा है यहाँ पर जो बटरफ्लाई है उसमें अनेक प्रकार के पौधे हैं, जिसमें एक पीला पौधा है और अनेक प्रकार के पौधे जिसमें बटरफ्लाई इसमें मतलब सुकून होकर आगे आती है। पर जो है कुछ पौधे इस तरह के हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं इन द सेंस के उत्तराखंड से में जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश से या नॉर्थ भारत के नॉर्थ ईस्ट से जो है हमने कुछ पौधे ला रखे हैं, इसमें इंसेक्टिवोरस हैं, जिसको हम जो है कीट भक्षी पौधे भी बोलते हैं। उसमें 2-3 तरह के पौधे हैं। हम जब लेके आए थे फिर हमने उनको यहाँ खुद ही, जैसे हमारे यहाँ पे जेआरएफ है, जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं हमारे यहाँ पे जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलो, उनकी मदद से और अन्य स्टाफ की सहायता से हम लोगों ने मल्टीप्लाई इसकी स्थापना। उत्तराखंड के चमोली में सहायक अध्यापक सुरेंद्र प्रसाद मलेठा को सेवानिवृत्त होने पर बधाई दी गई है। भावभीनी उनके 30 वर्ष 6 महीने 18 दिन के शैक्षणिक कार्यकाल के सम्मान में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नालगांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई है, जिसमें छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी है और जिससे सब भावुक हो उठे। वक्ताओं ने उनके योगदान की सराहना की है। विदाई के समय गाजे बाजे के साथ नम आंखों से उन्हें विदा किया गया। मलेठा ने बच्चों को मेहनत और पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। नालगांव आज यहाँ पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री सुरेंद्र प्रसाद मलेठा जी अधिवक्ता आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आज इस समारोह में उनको बधाई दी गई। उनका 17 वर्ष का लंबा कार्यकाल इस विद्यालय में रहा। उन्होंने पूरे विद्यालय परिवार को और छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और विद्यालय परिवार को भी बहुत अच्छा योगदान दिया। और उनके मार्गदर्शन में विद्यालय में बहुत सारी उपलब्धियाँ हमें मिली हैं, चाहे परीक्षा पर हो या विद्यालय भवन हो, ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है। तो मैं उनको रिटायरमेंट के बाद उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही हमारी पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं। इस विद्यालय में मेरा कार्यकाल 16 वर्ष से ज़्यादा रहा है। 3 दिसंबर 2016 को मैंने 9 को मैंने इस विद्यालय में पदार्पण किया था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ। आप लोगों का प्यार, सहयोग, सहानुभूति मुझे
हर कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती रही। सभी आयु और जो आज विधायक सभा से उनका एक लंबा संघर्ष रहा हमारे विधायक के लिए, और इन्होंने हमारे विधायक के लिए इतना 17 साल किया है पूरा विधायक परिवार के लिए। माँ बच्चे को मारती है, बहुत से अच्छे अच्छे कार्य हमारे विधायक के लिए किए, जिसका हमें मार्गदर्शन मिलता रहा, और हम आज इनकी विदाई दे रहे हैं। और मैं आपसे दीर्घायु विदाई और तो सुखी ले रहा जीवन हूँ, के लिए लेकिन आपकी यादों को लेकर के जा रहा हूँ। माध्यमिक विद्यालय बलगांव। आज यहाँ पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री सुरेंद्र प्रसाद। स्पेशल बुलेटिन में था ही बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।